नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। ये हफ्ता कारोबारी थोड़ा छोटा है, कल गणेश चतुर्थी की वजह से बाजार बंद था और आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने। लेकिन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संकेत देखने को मिले, एशियाई बाजार पहले गिरावट के साथ कामकाज कर रहे थे, उसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला और भारतीय बाजार भी गिरावट के साथ खुले। और इस गिरावट में हमने देखा कि आज बाजार ने 20,000 का जो स्तर था उसके नीचे अब कारोबार करता हुआ आज का जो इंट्राडे लो बना है 19,980 पे खुलने के बाद वो बना है 19,927 का, जो कि अब से थोड़ी देर पहले ही बना। और बाजार इस समय दिन के निचले स्तर के आसपास ही कामकाज करता हुआ 19,939 ये निफ्टी में मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। 194 अंकों की गिरावट आज बाजार के अंदर निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 14 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 35 शेयर ऐसे हैं निफ्टी के अंदर जहां पर कि हम देख रहे हैं दबाव देखने को मिल रहा है। और अक्रॉस द सेक्टर जो है वो हम देख रहे हैं कि आज दबाव देखने को मिल रहा है। चाहे अगर हम देखें बैंक जिनमें शानदार रैली देखने को मिली, आज वहाँ पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। ऑटो में जरूर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रिकवरी है। इसके अलावा रियल्टी पैक में थोड़े बहुत हरे निशान देखने को मिल रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल में हम देख रहे हैं कि हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। बाकी सारे इंडाइसेस में हम देख रहे हैं कि आज दबाव देखने को मिल रहा है। अब इस गिरावट में क्या वाकई में खरीदारी का मौका है? किस तरीके से बाजार में अभी स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए? खबरों वाले शेयर जो हैं वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? और सबसे आखिर में वाह क्या आईपीओ है। जी हाँ, आज वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि बड़ी लंबी चौड़ी जो है हमारे साथ टीम लगी हुई है इस आज के शो को तैयार करने के लिए। और आज हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ेगी जो आज से आईपीओ खुला हुआ है। तो लगातार अगले 1 घंटे तक आप बने रहिए हमारे साथ। और आज के मेहमान से आपको अब रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी मौजूद हैं। अरुण जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत सर आपका हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले तो सर बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। एक शानदार रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग बनती भी है और वही देखने को मिल रहा है। कमज़ोर अंतर्राष्ट्रीय संकेत जो थे उसका असर देखने को मिल रहा है। आप आज की जो गिरावट है इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं, या इस लेवल पे जहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि दुनिया में अब सबसे महंगे बाजार में से भारत हो चुका है, ऐसे में किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए? बाजार से दूर रहना चाहिए या थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहना चाहिए? विपुल जी, अगर आप देखें कि भारत में जो रैली हुई थी, काफी शानदार रैली हुई थी, और जो करेक्शन आया है वो सोमवार को शुरू हुआ था, मंगलवार को गणपति जी के लिए छुट्टी थी, आज वापस करेक्शन है। ये करेक्शन आज खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं लगता। तो जो खरीदारी का अपॉर्चुनिटी है या मौका है, मुझे लगता है 1-2 दिन और राह देखनी चाहिए। और गिरते बाजार में हाथ न डालकर जब गिर कर अटक जाए और फिर ऊपर चढ़े, तब थोड़ा सा महंगा खरीदना ज्यादा अच्छा रहेगा। अपॉर्चुनिटी में एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो छोटे मझोले शेयर जो ज्यादा गिर रहे हैं उनमें अभी भी गिरावट या जो वो बोलते समानता आने में काफी समय बाकी है। तो मेरे ख्याल से जल्दबाजी न करें, जो पैसा आपने कमाया है उसे होल्ड ऑन कीजिए, बेहतर अपॉर्चुनिटीज और मिलेंगी। चलिए, तो बेटर अपॉर्चुनिटी अभी और मिलेगी। घबराहट और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। और इस बीच आज कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही सर आपकी तस्वीर देख करके लोगों ने बड़ी संख्या में प्रोग्राम से पहले ही जो है लंबे चौड़े जो है सवाल आ चुके हैं हमारे पास यूट्यूब के ऊपर। तो अब एक-एक करके कोशिश करते हैं कुछ सवालों का उत्तर देने की। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जो है अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। टीएस जी ने पहला प्रश्न पूछा है और इनके एक तो इनका सवाल है नारायण हृदयालय को लेकर के, जिसमें कि इन्होंने 1,073 रुपये पे लिए हैं और इन्होंने लिखा है कि शॉर्ट टर्म नज़रिया है। दूसरा इन्होंने एपीएल अपोलो के ऊपर भी सवाल पूछा है और ये इन्होंने 40 शेयर लिए हुए हैं 1632 के भाव पर और ये कह रहे हैं कि इनका नज़रिया जो है वो शॉर्ट टर्म का है। नारायण हृदयालय सर, जब इस जो है इधर बीच में हमने देखा काफ़ी सारी खबरों में भी रहा और अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला था शेयर के अंदर, अभी कैसे देख रहे हैं सर इन दो शेयरों में? आप देख सकते हैं चार्ट में क्या शानदार मूव देखने को मिला है, लेकिन हाँ आज दबाव देखने को मिल रहा है। 3% के आसपास की गिरावट है सर आज अगर हम देखें तो। लेकिन इनकी खरीद से अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म का इनका नज़रिया है, इनकी ये अभी थोड़े बहुत प्रॉफिट में है। सर देखिए, शॉर्ट टर्म नजरिया इस टाइप के बाजार में रखना खतरे से भरा हुआ होता है। आपको जिसे कहते हैं एंट्री लेवल एग्जिट लेवल तय करके शेयर में घुसना चाहिए। आपको मुनाफा मिले, आपने जो सोचा था वो हो जाता है तो निकल जाइए। आप निवेश करते हैं, उसके बाद में आप
थोड़ा सा ऊपर नीचे देखते हैं, फिर आप एक्सपर्ट की राय लेते हैं, तो इसमें खतरा और बढ़ जाता है आपके लिए। मेरे ख्याल से शेयर में जो मूवमेंट मिला है, इसमें थोड़ा सी ऊपर जाने की जगह और है। अगर यहाँ से 40-50 रुपए का आपको एक मूव और मिल जाता है, तो आपको आपकी प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल जाना चाहिए। तो सर अगर कोई भी रैली आती है और 40-50 रुपए का एक मूव आपको मिलता है तो आप निकल जाइए। अभी 5-6 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर प्रॉफिट में निकल सकते हैं, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। साक्षी सिंह जी का प्रश्न आया है और बीच में हमने देखा सर मीडिया शेयरों में काफ़ी बाइंग देखने को मिली, कई सारे डेवलपमेंट्स भी हो रहे थे। टीवी18 के ऊपर इनका प्रश्न है और ये इन्होंने 8,000 शेयर ले रखे हैं और ये इन्होंने 49 रुपये पे ख़रीदा है। हालांकि इनका भी नज़रिया शॉर्ट टर्म का है, ये कह रही हैं कि 10 दिन का समय है मेरे पास, अब इसके लिए मुझे क्या लॉस को बुक करना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए। और नज़रिया बहुत ही शॉर्ट टर्म है सर, अब 49 पे लिए 46 पे चल रहा है, तो 2-3 रुपये के अभी ये लॉस पे हैं और चूँकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो करीब 24,000 रुपये का इनको यहाँ पर लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 10 दिन का ही नज़रिया है, कुछ सलाह देना चाहेंगे सर इन्हें आप? जैसे मैंने पहले वाले सवाल के ऊपर टिप्पणी की थी, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म जब आप ट्रेडिंग करते हैं, एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट, ये तीनों तय करके आपको शेयर में घुसना चाहिए। 50 रुपए में जो इन्होंने निवेश किया, इन्होंने ये सोचा होगा कि मेरे को 55-56 मिल जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। उसी तरह अगर ये मान लेते हैं कि 55-56 का इनका टारगेट था, तो 1/3 या हाफ का लॉस का इनका भी एक टारगेट होना चाहिए था। और मेरे ख्याल से इनका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो चुका है, इन्हें निकल जाना चाहिए क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। इतने शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में काम करने में जोखिम काफी भरा हुआ होता है और ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास में ऑप्शंस काफी लिमिटेड होते हैं। तो फिलहाल मेरे ख्याल से कोई भी रैली आए या 8 आना या 50 पैसे और नीचे गिरे तो आपको एक स्टॉप लॉस करके शेयर से निकल जाना चाहिए। मैम कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले निकल जाइए, ये आपके लिए फ़िलहाल सलाह है। अब ठीक है, कहीं दूसरी जगह निवेश कीजिए, वहाँ पे आप इस नुकसान की भरपाई कर सकती हैं। आशीष जैन जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आशीष जी, कहाँ से बोल रहे हैं? वेल फाइन सर, मैं नीमच से बोल रहा हूँ, एमपी से। अच्छा, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए सर क्या करते हैं, क्या सवाल है आपका? सर जॉब करता हूँ और थोड़ा इन्वेस्ट भी करता हूँ। तो सर मेरा जेंटेक में 50 शेयर से मेरा एग्जिट 405। कौन सी कंपनी बताई सर आपने? जेन टेक्नोलॉजी? जेन टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये आपने 50 शेयर ले रखे हैं 405 के भाव पे हैं? राइट। और क्या नजरिया है सर आपका? सर अगर आगे ग्रोथ है तो रुक सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट अभी कुछ टाइम से 800 से जब गया तब से थोड़ा सा गिर रहा है। हाँ, लेकिन अब ग्रोथ तो आप ऑलरेडी काफ़ी देख चुके हैं। 400 पे खरीद करके आपने 800 के भाव देखे हैं, अब थोड़ा सा करेक्शन में आ रहा है। बिल्कुल आप सही करें, आज भी 4% टूटा हुआ है शेयर। सर जेन टेक्नोलॉजी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 405 रुपये पे और 800 तक के भाव इन्होंने देखे और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 10-11% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लंबी अवधि के चार्ट्स पर देखते हैं तो 6 महीने में 136% और एक साल में करीब 240% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। इनको भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो भाव ये देख चुके हैं उससे अब नीचे आ गया है, इससे थोड़े परेशान है। आपकी राय? सर जब शेयर ऊपर जाता है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब नीचे आता है तो किसी को पसंद नहीं आता। ये जो शेयर है इसे इस कंपनी के कारोबार के ऊपर में लोगों को आइडिया नहीं थी ये क्या करता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है जहां तक मेरी जानकारी है। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग इम्पार्ट करता है डिफेंस फोर्सेस को और इसके लिए ये शेयर जैसे इसको ऑर्डर मिले हैं उसका प्रदर्शन इंप्रूव हुआ है। आने वाले समय में इसका प्रदर्शन और शानदार होगा। तो मेरे ख्याल से आप अगर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके शेयर में लगाते हैं कि मान लीजिए यहां से कोई भी शेयर में बढ़त देखने को मिलती है, तो आप एक टारगेट फिक्स कीजिए कि अगर इसके नीचे शेयर गिरेगा तो मैं निकल जाऊंगा, जिससे आपको कुछ प्रॉफिट कैप्चर भी हो जाएगा और आप हमेशा जिसे कहते हैं कुछ न कुछ पॉजिटिव में रहेंगे। डाउनसाइड में वर्स्ट केस सिनारियो मुझे लगता है 50-60 रुपए ये शेयर और गिर सकता है, लेकिन अपसाइड
की जाने की संभावना इसमें ज्यादा है इसके बिजनेस मॉडल को देखते हुए। तो सर अगर आप होल्ड कर सकते हैं जैसा कि आप कह रहे थे, तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, बिजनेस मॉडल अच्छा है। आगे जो है हो सकता है अभी शॉर्ट टर्म में 40-50 रुपये और टूट सकता है जैसा कि अरुण जी कह रहे हैं, लेकिन ऊपर जाने की संभावनाएं लंबी अवधि में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, ऑलरेडी आप अच्छे प्रॉफिट में हैं। आर्यन राठौर जी का प्रश्न ले लेते हैं और इनका प्रश्न आया है ऊर्जा ग्लोबल को लेकर के। 16,000 शेयर ले रखे हैं और कह रहे हैं कि सितंबर एक्सपायरी में क्या यहाँ पर मुझे 20% का अपसाइड मिल सकता है। सर 20% सितंबर एक्सपायरी तो अब होने वाली है, तो आप मुझे नहीं पता कि इतनी छोटी अवधि के नज़रिए से आपको निवेश करना भी चाहिए कि नहीं। और 2 सवालों के जवाब में तो अभी अरुण जी भी कह चुके हैं कि इतने छोटी अवधि का नज़रिया नहीं रखना चाहिए, आप ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। अब आपने लिया हुआ है 11.90 रुपये पे और अभी चल रहा है 9.90 रुपये के आसपास, और आप चाह रहे हो यहाँ से 20% शेयर चला जाए 4-5 दिन के अंदर। पूछ लेते हैं अरुण जी से, अरुण जी कुछ टिप्पणी करना चाहें तो इस पर। अरुण जी क्या कुछ सलाह इनको देंगे आप? ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर बिल्कुल एक सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है, इनकी खरीद से भी काफ़ी नीचे है और इनको 20% का अपसाइड सितंबर सीरीज में चाहिए। सर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, उम्मीद जो है इनके मन में वो बहुत कुछ है, और ये जो है टिपिकल जो बोलते हैं शेयर का जो पीक बना उसके अंदर में ये घुस गए। तो जो कहते हैं लालच ने इनके डिसीजन को प्रॉम्प्ट किया कि ये शेयर खरीदे और वहां से लगातार ये शेयर गिर रहा है। अगर आप ये शेयर के एक डंडी बनी थी ऊपर जाने की, उसको अगर आप माइनस कर दे तो ये शेयर 10 रुपए और 12 रुपए के बीच में ट्रेड करता है। और इनकी जो खरीद है ये टॉप प्राइस पे हुई है और अब जो ये रेंज है उसके बॉटम पे चल रहा है। हो सकता है यहां से थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाए एक्सपायरी के पहले, बट 12 रुपए वापस हो जाए या वहां उसके ऊपर चला जाए ये मुश्किल लगता है। और फिलहाल जो आपको सलाह दी गई सर उस पर आप अमल कीजिए और थोड़ी अच्छी रिसर्च करके निवेश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वांटिटी भी 16,000 शेयर, अब 1 रुपये का भी नुकसान होगा तो आपको 16,000 का नुकसान होगा, और फिलहाल आपको 2-3 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो अच्छे खासे नुकसान आपको हो रहा है। तो अब आप ये निर्णय कर लीजिए कब आपको अपना लॉस बुक करना है। जितनी देर फंसे रहेंगे उतनी देर परेशान रहेंगे। आस्था यादव जी का प्रश्न ले लेते हैं और टाटा मोटर्स पे इनका सवाल है कि करंट लेवल पे शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेना सही होगा या नहीं। अब ये इनका जो है प्रश्न यहाँ पर है टाटा मोटर्स को लेकर के। हालांकि आज हम इसको बजिंग स्टॉक्स में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है एक बार चर्चा कर लेते हैं। दोबारा जब बजिंग स्टॉक्स आएगा तो फिर उस सेगमेंट में भी बातचीत कर लेंगे। सर आज यहाँ पे खबर ये है कि कंपनी जितने कमर्शियल वाहन हैं उसके दाम में अब 3% की बढ़ोतरी करने जा रही है। उसके चलते हम देख रहे थे करीब 1% के आसपास की तेज़ी सुबह देखने को मिल रही थी। हालांकि वो तेज़ी थोड़ी सी काफूर हो गई है, बाजार के साथ साथ ये शेयर भी नीचे आया है। 642-643 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। अच्छा मूव जो है इस पूरे मोटर ऑटो पैक में ही देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में 56% के आसपास की रैली देखने को मिली है। अभी यहाँ पर करंट लेवल पे एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये जानना चाह रही हैं आस्था यादव। विपुल जी, टाटा मोटर्स की एक सब्सिडियरी है टाटा टेक्नोलॉजीज, और उसके आईपीओ की संभावना को लेकर कई महीनों से चर्चा हो रही है। मेरे ख्याल से आपके शो पर भी आपने इसके बारे में मुद्दा उठाया था। ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के महीने में ये इश्यू अवश्य आ जाएगी, और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लिस्टेड एंटिटी की सब्सिडियरी होती है उसके आईपीओ में कुछ कंडीशंस और ज्यादा लग जाते हैं, क्योंकि कंपनी को हर तिमाही में उसके नतीजे देने पड़ते हैं। तो ये जो कंपनी का आईपीओ है, ऐसा लग रहा है कि ये अक्टूबर के महीने में मोर और लेस तय है कि ये इशू आएगा। जब ये इशू अनाउंस होगा तो टाटा मोटर्स के शेयर में भी एक दिलचस्पी, रुचि अवश्य देखने को मिलेगी, और टाटा टेक्नोलॉजीज की जो आईपीओ है उसमें भी काफी रुचि है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ये देखना चाहते हैं। काफी एलिवेटेड भाव पे शेयर है, 450 के आसपास चलता था करीब 6 महीने पहले, वहां से लगातार बढ़ के ये शेयर अब 650 के लेवल पर आया है। मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है, यहाँ पर निवेश न करें शॉर्ट टर्म के लिए। अगर मीडियम या लॉन्गर टर्म अवधि के लिए है तो आप अवश्य निवेश कर सकते हैं।
ठीक, इस बीच अंकित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित जी नमस्कार। अंकित जी नमस्कार। ओह चलिए, अंकित जी से संपर्क हमारा टूट गया है। कोई बात नहीं, अगर अंकित जी का सवाल आ गया हो तो एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए, कम से कम उनका सवाल डिस्कस कर लेते हैं अरुण जी के साथ। तो अंकित जी यहाँ पर जानना ये चाह रहे हैं सर आपसे कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। सर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के, और ख़ासतौर से जो तो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर PSU मिड कैप के अंदर शानदार मूव देखने को मिला। अब इन्होंने उत्कर्ष के ऊपर इनका सवाल है, 1005 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने। अभी इनके लिए क्या सही स्ट्रेटजी रहेगी सर, क्या करना चाहिए उत्कर्ष में? चलिए, हमारे साथ अंकित जुड़ भी चुके हैं। अंकित जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं सर आप? हम बहुत अच्छे हैं। अंकित कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं ऋषिकेश से बोल रहा हूँ सर। ऋषिकेश से? आहो, बहुत अच्छी बात है सर। मौसम कैसा है सर वहाँ पे? कुछ ठंडक है कि नहीं? जी आजकल ठंडक है। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ NCR में तो काफ़ी गर्मी हो रही है। अब बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के 1005 शेयर्स हैं। 1005 के डेट पे लिए हुए। अच्छा, और क्या नज़रिया है सर आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ इसको। चलिए, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। पूछते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। 51 पे लिए हैं, उसी के आसपास 50-60 पैसे का इनको प्रॉफिट हो रहा है ये शेयर में कुछ। लेकिन सर बाकी जिस तरीके से हमने देखा बैंकिंग शेयरों में मूव देखने को मिला, पिछले 1 साल से काफ़ी सुस्ती ही देखने को मिली उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अभी क्या करना चाहिए सर इन्हें? विपुल जी, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो माइक्रो लेंडिंग की बात करते हैं, इसमें एक शानदार रैली देखने को मिली है पिछले 6 से 8 महीने में। और जो कोविड के समय ये क्षेत्र में काफी दबाव था, कामकाज ठप होने से कई बैंकों के जो पैसे थे वो घूम नहीं रहे थे, रोटेट नहीं हो रहे थे और बैड डेट्स पाइल अप हो गए थे, वो सब जाकर अब क्लियर हुए हैं। अगर उत्कर्ष की बात करें तो इसकी इश्यू प्राइस थी 25 रुपए के आसपास, वहां से ये डबल चल रहा है जब से लिस्ट हुआ है। इसका जो पहला नतीजा आएगा सितंबर का, वो काफी मायने रखेगा कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए, और उम्मीद जताई जा रही है कि इसके नतीजे काफी अच्छे रहेंगे। हालांकि ये इसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, प्रदर्शन अच्छा है, शेयर ऑलरेडी निचले स्तरों से या इश्यू प्राइस से डबल हो चुका है। यहां से कोई एक मीनिंगफुल रैली होने के लिए नतीजे बहुत ही शानदार होने पड़ेंगे। नहीं तो क्या है कि जो इसके अंदर में पूरे जो चेंज ऑफ हैंड्स हुए हैं वो 45 और 50 रुपए के बीच में ही हुए हैं, क्योंकि लिस्टिंग ही इसके 44 रुपए के आसपास हुई थी। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई भी 1-2 रुपए के मूवमेंट के ऊपर में न तो लेना चाहता है न नया बेचना चाहता है। तो नया मूव आने के लिए ये शेयर को 60 रुपए के आसपास पार करना पड़ेगा, तब इसमें एक नई मूव आ सकती है। थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है 1 तिमाही या 2 तिमाही के नतीजे के बाद इसमें मूवमेंट आए। तो जैसा कि बता रहे थे हमारे दर्शक की लंबी अवधि का नज़रिया है अंकित जी, तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, नतीजों पर पैनी निगाह रखिए, क्योंकि यहाँ से किसी भी बड़े मूव के लिए कंपनी में कुछ बहुत उम्मीद से बेहतर नतीजे होने चाहिए, तब जो है एक मूव देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म नज़रिए के लिहाज से बने रहिए। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं प्रदीप खर्ग जी, कह रहे हैं कि आपने मेरा सवाल नहीं लिया। मैंने इनका सवाल ढूंढा तो ये इनका सवाल है SBI टेक्नोलॉजी, कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड, PGM इंडिया मिड कैप फंड। सर प्रदीप जी, ये जो कार्यक्रम है वो अभी शेयर बाजार के ऊपर है, तो म्यूचुअल फंड पे आपका कोई भी सवाल हो आप हमें यहाँ पर भेज सकते हैं, हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर। लेकिन हर बुधवार को शाम को 4 बजे हम म्यूचुअल फंड के ऊपर अलग से कार्यक्रम करते हैं, तो आप अपने सवाल जो है लाइव जुड़िए हमारे साथ शाम को 4 बजे, अपने सवाल आप पूछ लीजिए। इस बीच सर 2-3 सवाल आए हैं जुपिटर वैगन के ऊपर, और राजेंद्र जी का भी सवाल है। कह रहे हैं 287 के भाव पर इन्होंने 50 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, कह रहे हैं 6 महीने का नज़रिया है, क्या करना चाहिए? इसके अलावा एक है मूविंग विद राघव के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने 100 रुपये पर लिया है और कह रहे हैं कि अभी क्या करें, निकल जाएं कि बने रहें। आज चूंकि शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है तो इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं। 3.5% की गिरावट है और लोगों ने इतने अच्छे भाव देख लिए और दोनों ही दर्शक अच्छे मुनाफे में हैं। 1-2 दर्शक और भी हैं, सबके नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जुपिटर वैगन के ऊपर आज कई सारे सवाल हैं। सर अभी क्या करना चाहिए? शानदार मूव, और इसी कार्यक्रम में चुन के में आपने रिकमेंड किया था
और हमारे बहुत सारे दर्शकों ने उसका लाभ लिया है, और राजेंद्र जी ने भी शायद आपके रिकमेंडेशन सुन करके ही उसमें खरीदारी की थी। अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए सर? विपुल जी, अगर मैं आपको कुछ सवा महीना 1.5 महीने पुराने बात करूं, इसके 1 अगस्त को इसका भाव था करीब 200 रुपए के आसपास। वहां से ये शेयर लगातार बढ़कर एक छोटा सा इसने एक डिप दिया था और इसके ऊपर के भाव 410 415 रुपए के बीच में हुए। वहां से एक करेक्शन दे रहा है, और करेक्शन में ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन का करेक्शन नहीं है, एक रनिंग करेक्शन दे रहा है, जिसमें शेयर ऊपर नीचे करके लगातार नीचे थोड़ा थोड़ा गिर के आ रहा है। ये एक अच्छी चीज है। 200 रुपए से 400 डबल हुआ शेयर, और अगर ये घटकर 300 रुपए के आसपास आ जाता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा लेवल माना जाएगा कि 50% का एक करेक्शन आ गया है शेयर में। अगर आप इसको लंबी अवधि मतलब 6 से 12 महीने के लिए निवेश इसमें करना चाहते हैं तो ये एक लेवल जो 300 रुपए के आसपास 305 310 तक ये शेयर आता है, तो ये एक अच्छा लेवल रहेगा नया निवेश भी करने के लिए और वहां से शेयर में नया मूव आने के लिए भी। दूसरा, इसके जो सितंबर के नतीजे आएंगे उसमें कंपनी आपको ये बताएगी कि जो उसने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं अपने सब्सिडियरीज में, जॉइंट वेंचर में, उसमें क्या तरक्की और क्या प्रोग्रेस हुआ है। मेरे ख्याल से ये एक लंबे रेस का घोड़ा है, इसमें निवेशित रहिए। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट्स अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो होती है उसमें जोखिम ज्यादा होता है। शॉर्ट टर्म करना चाहते हो तो सोच समझ कर कीजिए। जी, तो आप दोनों ही दर्शक जो हैं मेरे ख्याल से काफ़ी पहले आपने लिए हुए थे, इसीलिए आप लोग इतने प्रॉफिट में भी हैं। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए। 300 के पास आता है तो अगर आप जो लोग खरीदना चाह रहे हैं वो खरीद भी सकते हैं, लेकिन हाँ, नज़रिया लंबी अवधि का रखिए, तभी आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। ये फिलहाल राइट का। चलिए, संजय कुमार साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर, विपुल सर नमस्कार। कैसे हैं संजय जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर, हिमाचल से बोल रहा हूँ। अरुण सर को भी नमस्कार। हाँ, अरुण जी आपको सुन रहे हैं, उन्होंने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। और बताइए कैसा माहौल चल रहा है हिमाचल के अंदर इस समय, और मौसम कैसा है? मौसम बहुत ही खुशनुमा हो गया है सर, बढ़िया मौसम है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जितना त्रासदी वाला जो भी चीज था अब उससे उबर चुके हैं लोग, धीरे धीरे उबर रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों ने काफी संघर्ष देखा, और हम लोगों का कलेजा तो तस्वीरें देख करके टीवी पर दहल जा रहा था, तो आप लोगों ने तो महसूस किया सर, बहुत बड़ी त्रासदी यहाँ पे ये साल हिमाचल के लिए बहुत ही दुखद रहा। बिल्कुल सही बात है। फिर भी आदमी नहीं उबर रहे हैं। तो घर परिवार में सब लोग सुरक्षित, सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर, बाकी सब आदमी कुशल है हमारे परिवार में। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, कैसे याद किया, आज क्या प्रश्न है आपका? सर, मैंने कल लगभग 1.5 साल पहले अदानी बिल्मर का शेयर एवरेज रेट मेरा जो है सर 579 का है जी। और मैंने 65 शेयर खरीदे थे। अभी वो काफी डाउन चल रहा है, क्या करना चाहिए? और उन सबसे मुझे थोड़ा एडवाइस चाहिए। आपने किस रेट पे लिया था सर? मैं एवरेज रेट है सर 579। अच्छा, एवरेज आपकी 579 की है ना। चलिए, अभी तो खैर आपको ठीक ठाक, कभी भी लॉस में ही हैं आप। और तब पूछते हैं अरुण जी से ही पूछते हैं क्या करना चाहिए। सर, अदानी समूह को लेकर के खबरें काफ़ी रहीं, और हर खबर पे इस कार्यक्रम में हमने चर्चा भी की। समय समय पर जो तमाम एक्सपर्ट रहे अपनी राय भी बदलते हुए दिखाई दिए, कभी दूर रहने की सलाह, कभी लगा कि नहीं काफ़ी नीचे आ गया, आप खरीदारी भी कर सकते हैं। इनको अभी क्या करना चाहिए? नुकसान में ठीक ठाक हैं, करीब 200 रुपये 225 रुपये के आसपास पर शेयर का नुकसान हो रहा है। अभी क्या और एवरेज करें, लॉस बुक करें, बने रहें? आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इनके लिए ये रहेगा कि फिलहाल शेयर वैसे अगर आप देखें तो संभला है, नए लोज नहीं बना रहा है, थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अप ट्रेंड में शेयर अभी तक नहीं गया है। जब तक ये अप ट्रेंड जाकर इस्टेब्लिश नहीं करता कि अब ये रिकवरी के मोड में है, तब तक इन्हें नया निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिरते हुए शेयर में कितना शेयर गिरेगा ये तय नहीं है। कंपनी अच्छी है, लंबे जो नजरिया में अगर इन्होंने शेयर लिया है तो आगे जाकर इसमें एक इम्प्रूवमेंट भी मिलेगी। खाने पीने के पदार्थ का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती है कंपनी,
और समूह जो है, जी। जो जनवरी के जो इसके जो प्रॉब्लम्स हुए थे उसमें से काफी हद तक उठकर ये संभल चुकी है। मेरे ख्याल से लंबे रेस के अगर ये खिलाड़ी है तो थोड़ा होल्ड कीजिए, लेकिन फिलहाल नए निवेश का मैं इनको एडवाइस नहीं करूंगा। लॉन्ग टर्म व्यू है सर, तो एक बार होल्ड कर सकते हैं। आपके लिए फिलहाल ये सलाह निकल करके आई है अरुण जी की तरफ से, तो अभी होल्ड कीजिए। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो फ्रेश बाइंग करने की सलाह नहीं है। अभिमन्यु गुप्ता जी का सवाल ले लेते हैं। अभिमन्यु जी कह रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक में शॉर्ट टर्म का व्यू है, 98 रुपये पे 270 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं IDFC फर्स्ट बैंक के। बैंकिंग पे सर जैसा मैंने बताया कि काफ़ी सवाल इधर काफ़ी आए हैं, क्योंकि रुझान भी एक तो काफ़ी सकारात्मक रहा, और IDFC फर्स्ट बैंक में भी हमने देखा कि एक शानदार मूव परसों देखने को मिल रहा था। अभी 93-94 के आसपास ये शेयर चल रहा है, और इनकी खरीद जो आई है वो आई है 98 रुपये पे। तो अभी तो इनको नुकसान ही हो रहा है सर, 5 रुपये पर शेयर के आसपास का। अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी इतनी रिकवरी आने के बावजूद, क्योंकि 6 महीने में करीब 72% का इसने रिटर्न दिया है, फिर भी ये लॉस में ही है, और एक साल में अगर हम देखें तो करीब 82-83% का रिटर्न देखने को मिला है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? विपुल जी, IDFC और IDFC फर्स्ट जो दो बैंक है जो जिनका मर्जर होने वाला है, जिसका रेशो ऑलरेडी अनाउंस्ड है, और ये मेरे ख्याल से अगले 3 महीने के अंदर में ये काम पूरा हो जाएगा। इसके अंदर में चार्ट्स जो हैं अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर में आर्बिट्राज वाले घुसे हुए हैं, और उनको जहां पर 2 पैसे बनते हैं वो एक शेयर लेते हैं, दूसरा बेचते हैं, और फिर पहले वाला जो दूसरे वाला खरीदते हैं उसको बेचकर पहले वाला लेते हैं। तो ये आर्बिट्राज गेम हो गया है। ऐसे में निवेशक को पैसे शेयर के मूवमेंट में समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर आप ये शेयर में निवेशित रहना चाहते हैं तो जब ये अमेलगमेशन हो जाए, पूरा खत्म हो जाए, जो नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है, उसके बाद में जो आपको शेयर मिलेगा उसमें आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है। तब तक ये एक सीमित दायरे में शेयर घूमता रहेगा, क्योंकि दोनों की अपसाइड या डाउनसाइड वो रेशो के तहत कैप हो चुकी है। ठीक, चलिए इस बीच कपिल देव जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून कपिल देव जी, कैसे हैं आप? और